आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। आज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपके इसमें ढेर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग का आता है, जैसे ये आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, ये आपका सन है, ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ से, ठीक है। इधर बारिश हो रही, तो इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुछ बारिश क्या होती है कि घरों की वॉल्स पर आएगी, कुछ पेड़ की पत्तियों पर आके रुकेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेप्शन, उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। और सनलाइट जब पड़ेगी इस पे, बारिश अगर बंद हो गई, फिर सनलाइट अगर पड़ेगी इस पे प्लांट पे, तो ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है इस पर। तो ट्रांसपिरेशन भी आपको पढ़ना है। और इवापोरेशन हम लोग पढ़ लिए। इवापोरेशन जहाँ वाटर इकट्ठा होता है वहाँ से आप या लैंड से भी इवापोरेशन हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमको आज कवर करना है क्या क्या, ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, इवेपो ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, और इनिशियल लॉसेस कितने होते हैं वो पढ़ना है। लॉसेस का मतलब जो पानी आपका आ रहा है वो कहाँ, मतलब कहीं रुक जा रहा है, कहीं डायरेक्टली स्ट्रीम तक नहीं जा रहा है ये, ठीक है। स्ट्रीम तक नहीं जाके कोई अगर छोटा सा गड्ढा होगा यहाँ, तो पहले पानी उसको भरेगा, ठीक है, तब आगे बढ़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, लॉस उसको कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको आज कवर करनी है, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपका ये पेड़ है, ठीक है, तो ये आपका ट्री है, ट्री से ये सनलाइट इस पर पड़ी तो इस क्या होगा, इसकी लीफ से ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो उसको इवापोरेशन नहीं कहते, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड रीचेज द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर, ठीक है। इट कैन मेजर इन फाइटोमीटर। तो फाइटोमीटर से इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो यही है ट्रांसपिरेशन, सब लोग को मालूम है क्या होता है। वाटर से आपका वाटर जो ट्रीज़ में है आपका, वो इवापोरेट होके कहाँ पहुँच जाता है, एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। अगला आता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन तो सबको मालूम है क्या होता है, लेकिन इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए इसको। इसमें क्या है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, सनलाइट पड़ी है आपके पेड़ पे, इसकी लीफ से या इसके जो पूरे स्टेम, पूरा जो इस पर क्या है मॉइस्चर है, उसको सनलाइट क्या हुआ, अपने ओर अट्रैक्ट किया इसके मॉइस्चर को, तो ये इवापोरेशन हुआ। लेकिन सॉइल के, इसके पेड़ के नीचे से जो सॉइल मास है या अगर वाटर बॉडी है, तो वहाँ से जो इवापोरेशन होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्योंकि दोनों आप ऑब्वियसली जाके कहाँ मिलते हैं, क्लाउड्स में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऊपर जाके मिल जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पेड़ से, और इसके नीचे जो लीव ये सॉइल है या वाटर बॉडी हो सकती है, उससे इवापोरेशन। ट्रांसपिरेशन प्लस इवापोरेशन, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसी को। तो इसको पढ़ लेते हैं, इंग्लिश क्या लिखा हुआ है इसमें। इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस ऑफ द क्रॉप फील्ड एंड द ट्रांसपिरेशन थ्रू द क्रॉप प्लांट इन ए कंबाइंड मैनर इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो क्रॉप प्लांट जो है, क्रॉप प्लांट समझ सकते हो आप, पेड़ समझ सकते हो आप, जो प्लांट है वो, और क्रॉप फील्ड, इसके नीचे का जो फील्ड है, ठीक है, उनमें दोनों में क्या होता है, इस पर ट्रांसपिरेशन होगा, इस पर इवापोरेशन होगा। तो उसी का कंबाइंड मैनर क्या कहलाता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक नया वर्ड आता है, कम्युलेटिव यूज, कंजम्पटिव यूज, ठीक है, कम्युलेटिव नहीं है, कंजम्पटिव यूज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी आता है, जो बड़े बड़े आपके एग्ज़ाम हैं, जिसको बड़ा एग्ज़ाम कहा जाता है, आपके आईएएस एग्ज़ाम, ठीक है। तो कंजम्पटिव यूज क्या होता है, देखिए, कंजम्पटिव यूज उसको कह सकते हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, पूरे प्लांट के ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर, जितना वाटर आपका ज़रूरी है, वो आपका क्या कहलाएगा, कंजम्पटिव यूज
ठीक है। इसमें जैसे देखिए कंजम्पटिव यूज इंक्लूड वाटर यूज्ड इन ऑल ऑफ द प्लांट प्रोसेस एज वेल एज द डायरेक्ट इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल एंड प्लांट सरफेस। इस प्लांट के पूरे प्रोसेस के लिए, मतलब ना कि केवल इसके आउटर सरफेस, लीव्स में भी, स्टेम में भी और रूट्स में भी जितने मॉइस्चर प्रेजेंट हैं, पूरे कंप्लीट वाटर जहाँ जितना भी काम हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पटिव यूज। इसमें इतना प्लांट का ही नहीं, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लांट प्रोसेस एज वेल एज डायरेक्ट इवापोरेशन फ्रॉम द सॉयल एंड प्लांट सरफेस। डायरेक्ट इवापोरेशन सॉयल और प्लांट सरफेस पे जो आपका इवापोरेशन हो रहा है वो भी इंक्लूड करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युलेटिव यूज जो है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन से होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, तो यहाँ आपका जो रूट है और जो स्टेम है उन सब से तो ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, लेकिन कंजम्पटिव यूज में क्या हो रहा है, वो उन चीज़ों का भी अपने इंक्लूड करना है। ठीक है, ये आपका दो तरह का होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन, एक पोटेंशियल और एक एक्चुअल। पोटेंशियल और एक्चुअल में क्या अंतर होता है, पोटेंशियल का मतलब जैसे मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है किसी भी डिस्चार्ज का, जैसे इवापोरेशन होना है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वही आपका पोटेंशियल है। और एक्चुअली में जो होता है वो आपका एक्चुअल है। ठीक है, इसमें लिखा क्या हुआ है वो भी देख लीजिए। द मैक्सिमम रेट एट विच वाटर इफ़ अवेलेबल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सॉयल एंड प्लांट सरफेस इज कॉल्ड पीटी। मैक्सिमम रेट, किस मैक्सिमम रेट से, जैसे आपका क्या होगा, जैसे कोई एक सरफेस है, जैसे यही आपका सरफेस है। ठीक है, ये आपका सरफेस है, यहाँ से इवापोरेशन होना, ठीक है, इवापोरेशन होना है तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम इससे इवापोरेशन कितना हो सकता है, जैसे यहाँ कोई पेड़ है या कोई क्रॉप है तो यहाँ से मैक्सिमम इवापोरेशन कितना होना, वही आपका मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपिरेशन कितना हो सकता है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्योंकि इसको हम लोग इसलिए देखते हैं, जैसे कि आप इनिशियली जाओगे तो आपको लगेगा हाँ बहुत सारा है, बहुत सारा इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में उतना होता नहीं है। एक्चुअली में जो होता है उसको हम लोग एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जितना हो रहा है। ये तो आपका एक ये आप लोग समझ सकते हो, मैक्सिमम किसी भी अल्टीमेट इसको कहा जा सकता है ना, मैक्सिमम रेट एट विच वाटर इफ़ अवेलेबल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉयल एंड प्लांट सरफेस। मैक्सिमम कितना वाटर हटाया जा सकता है। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है, द रियल इवापोरेशन अकरिंग इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन। किसी सिचुएशन में जो रियल हो रहा है वो क्या होगा, AET होगा। ठीक, इतना समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, दिख रहा होगा शायद। मेजरमेंट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन। मेजरमेंट इसका क्या हम लोग करते हैं लाइसीमीटर से और फील्ड प्लॉट से। ठीक, इसके दो मेथड हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट के अंदर लाइसीमीटर और फील्ड प्लॉट होते हैं, इनडायरेक्ट में हम लोग इसके इक्वेशंस लगाते हैं। ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब लाइसीमीटर क्या होता है, लाइसीमीटर एक रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक समझ सकते हो आप इसको, ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये आपका सॉइल भरा होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे, हमारा यहाँ प्लांट ग्रो करेगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसको ये परफोरेटर होता है, इसका नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, इससे पानी नीचे पास हो सकता है। तो क्या हुआ होगा, जितना इधर से वाटर जाएगा, आपका वाटर यहाँ से जितना गया, ठीक है, वाटर जितना भी आया, प्रेसिपिटेशन जितना भी हुआ, उसके बाद जितना ड्रेन हुआ उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जो जितना आया और जितना गया उसको हम लोग माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ x आया है, y गया है, तो माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई करेंगे, तो x माइनस वाई ही क्या होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन में आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी बारिश हुई, यहाँ कुछ पानी आपका निकल गया, तो बाकी पानी क्या हुआ, इवेपोरेट ही तो हुआ है। तो वही तो आपका मतलब कुछ ट्रांसपिरेशन से हुआ है, कुछ क्या होगा, इवेपोरेशन से हुआ, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा।
ठीक, लाइसीमीटर से हम लोग इसको ऐसे मेजर कर लेते हैं। लाइसीमीटर लिखा क्या है, वो इट इज ए स्पेशली वाटर टाइट टैंक कंटेनिंग। अब इसमें क्या करना है, ये इधर से वाटर ना आए इसमें, ऐसा आपको बनाना है। पानी आपका एक ही नीचे से ही निकले, नीचे से ग्रेविटी के थ्रू अच्छे से निकल जाएगा पानी, जितनी भी आवश्यकता होगी प्लांट को उतना लेगा, बाकी इवापोरेशन हो जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे आप, तो वो वाई हो जाएगा। जितना आया है, जितना बारिश हुआ है वो एक्स है, तो एक्स माइनस वाई करेंगे तो ई टी हो जाएगा। अगला है फील्ड प्लॉट। फील्ड प्लॉट क्या होता है, फील्ड प्लॉट ये इस पे बेस्ड है, जो आपका आप लोग पहले पढ़े होंगे वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन पे बेस्ड है ये। अब वाटर बजट इक्वेशन बेस्ड है तो इसमें क्या होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन अगर निकालना है तो आपका इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू स्टोरेज होता है। ठीक, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो आपका क्या क्या कहलाएगा, स्टोरेज कहलाएगा। यहाँ आपको निकालना है इवेपोट्रांसपिरेशन, तो इनफ्लो में कितना होगा, ये आपका प्रेसिपिटेशन हो गया। इरिगेशन इनपुट, जो हम लोग इरिगेशन के लिए इनपुट दे रहे हैं या अपना मैकेनिकली हम उसको इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें दी गई हैं। ठीक, ये नेचुरल हो गया, ये हो गया आर्टिफिशियल। ठीक, ये दोनों हमारे इनपुट हो गए हैं, ये दोनों हमारे इनपुट हो गए। आपका ये इक्वेशन क्या कहता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू स्टोरेज, ये कहता है। ये इनफ्लो में क्या है, प्रेसिपिटेशन हो गया और इरिगेशन इनपुट जो दिए हम लोग अपना ट्यूबवेल वगैरह से जो पानी आप लोगों ने दिया है इस क्रॉप को, ये हो गया। उसके बाद आउटफ्लो में क्या होगा, आउटफ्लो का मतलब जो चीज़ें बह गई, अब प्रेसिपिटेशन होगा तो उसमें रन ऑफ होगा। और इसमें क्या है, ये आपका स्टोरेज हो गया, स्टोरेज, और ये स्टोरेज का ये हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया। ये भी तो एक तरह का लॉस ही है, मतलब आउटफ्लो ही है। तो आउटफ्लो आपका इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्टोरेज आपका क्या हो गया, इधर आएगा तो निगेटिव हो गया। वही किया गया है। ये दोनों आपके इनफ्लो हो गए। आउटफ्लो में क्या आ गया, रन ऑफ और इवेपोट्रांसपिरेशन। स्टोरेज आपका यही है। तो क्या होगा, यहाँ से जैसे देखिए ये प्रेसिपिटेशन हो गया, ये इरिगेशन हो गया, इसको माइनस क्या करना, रन ऑफ माइनस होना है, प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन भी इसमें माइनस होना है। ये स्टोरेज के बराबर इवेपोट्रांसपिरेशन निकालना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये चीज़ इसलिए क्या हो गई है, माइनस में आ गई। तो ये वाटर बजट इक्वेशन पे आपका फील्ड प्लॉट्स हम लोग जगह जगह पे इसका इवेपोट्रांसपिरेशन से निकालते हैं। ये आपका लाइसीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, फील्ड प्लॉट्स। अगला क्या है इसमें, इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशंस। इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इक्वेशन आती है पीईटी। पीईटी का मतलब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसका फार्मूला है पेनमैन्स इक्वेशन। ये पेनमैन्स इक्वेशन है। पेनमैन्स इक्वेशन क्या कहती है, ये इक्वेशन क्या कहती है, ए इंटू एच एन प्लस ई ए इंटू गामा अपॉन ए इंटू आपका क्या है, गामा, ए प्लस गामा। तो यहाँ ए पी टी आपका पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, ए आपका क्या हो गया, स्लोप ऑफ कर्व का मतलब ये जो वाटर पे वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर प्रेशर होता है, उसी का हम लोग का डिफरेंस कितना होगा, ऊपर कितना होगा और यहाँ क्या होगा, सरफेस के पास कितना होगा, उसका स्लोप हो गया ये ए। एच एन आपका क्या हो गया, नेट रेडिएशन एमएम में इसकी। गामा आपका हो गया साइकोमेट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0.49। ये आपका विंड वेलोसिटी हो गया एट सेचुरेशन, जहाँ सेचुरेशन होगा उस टाइम पे उसकी विंड वेलोसिटी कितनी है, वो आपका ये कहलाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, ब्रेनले कैंडेल। ठीक है, ब्रेनले कैंडेल मेथड क्या कहता है, ये क्या कहता है, इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वल्स टू 2.54 K इंटू एफ, और फिर f की जो वैल्यू वो क्या है, समेसन ऑफ पी एच इंटू टी एफ अपॉन 100। अब इसमें k क्या है, k आपका है एम्पेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, f क्या है, सम ऑफ मंथली यूज, मंथली कितना है आपका इवेपोट्रांसपिरेशन यूज हो रहा है वो है। अब f की जो वैल्यू है वो क्या है, समेसन ऑफ पी एच इंटू टी एफ अपॉन 100। पी एच क्या है, मंथली परसेंटेज है किसका, इवेपोट्रांसपिरेशन का।
TF क्या है, मीन मंथली टेम्परेचर, इसको फ़ारेनहाइट में लेना है आपको। ये आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कितना होगा, मंथली इसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100 करेंगे तो हमारा F की वैल्यू आएगी, वो आप सम ऑफ मंथली यूज, कितना मंथली में यूज हुआ है वो है, और इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन आपका आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक बात हो गई इवेपोर ट्रांसपिरेशन की। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, इनिशियल लॉसेस। इनिशियल लॉसेस में क्या है, लॉस का मतलब आपका जो वाटर वेपर या प्रेसिपिटेशन हुआ है, प्रेसिपिटेशन क्या करता है, कहीं कहीं जैसे बारिश होगी तो डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, ज़मीन पर ही गिरे, वो किसी पेड़ पे रुक सकती है, किसी पेड़ की जो लीव्स हैं उस पे रुक सकती है, घर पे रुक सकती है, ठीक है, या जो आपके ग्राउंड पे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक, वहाँ आपका वाटर आपका रुक सकता है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये चीज़ आप देख रहे होगे कि इसको हम लोग सरफेस रन ऑफ कहते हैं, लेकिन जब यहाँ छोटा सा अगर गड्ढा बन जाएगा तो पहले जब तक ये गड्ढा भरेगा नहीं तब तक ये रन ऑफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो रन ऑफ नहीं बनेगा तो रन ऑफ होने से ये चीज़ें स्ट्रीम में चली जाएंगी, ये जो पानी है आपका स्ट्रीम में चला जाएगा, और जो बारिश हो रही अगर ये प्लांट्स के लीव पे रुक जा रही है तो ये भी एक तरह का लॉस ही है। तो दो लॉस है हमारे पास, पहला है आपका इंटरसेप्शन, दूसरा है डिप्रेशन स्टोरेज, ठीक है। दोनों को पढ़ते हैं। व्हेन इट रेन ओवर ए कैचमेंट, किसी अगर कैचमेंट पे बारिश हो रही है तो नॉट ऑल द प्रेसिपिटेशन फॉल डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड, सारा जो बारिश है वो हमेशा ग्राउंड पे ही नहीं पड़ता है, ठीक है। इट में कॉज कैच बाय वेजिटेशन, ट्रीज, बिल्डिंग्स etc इज कॉल्ड इंटरसेप्शन लॉस। इसको हम लोग इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो आपका जो पानी है वो डायरेक्टली ग्राउंड पर नहीं पहुंचता है, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है, वो किसी भी तरह से पहुंच सकता है, हो सकता है, ठीक है। बाद में यही चीज़ क्या होती है, जो प्लांट्स पर लीफ पर जो वाटर होगा क्या होगा, धूप पड़ने के कारण इवापोरेट होगा, क्योंकि वाटर तो क्या होगा उसमें, उसका जो वाटर है वो अल्टीमेटली इवापोरेशन ही होना है उसका, ठीक। फिर फिलहाल वो लॉस में ही आता है, लॉस में ही कंसीडर करते हैं उसको। इसका एक ग्राफ दिया हुआ है जो आपको इंटरसेप्शन लॉस परसेंटेज, रेनफॉल परसेंटेज और रेनफॉल जो कितने mm हुई है उस पर हमारा ये दिखाया गया है कि शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में हमारा जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, क्योंकि शुरू में क्या होता है, प्लांट्स की लीव खाली होती हैं, लीव कोई खाली है तो उसमें जब तक पानी आपका भरेगा नहीं पूरा, जब तक पूरा भरेगा नहीं तब तक क्या होगा, पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा प्लांट्स की लीव से, तो वो क्या करेंगे, शुरू में तो उसमें लॉसेस बहुत होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगे, कांस्टेंट हो जाता है। जब वो प्लांट्स की लीव क्या होंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तो वो उसमें से पानी ओवरफ्लो करेगा तो वो एक कांस्टेंट रेट दे देता है, तो ये आपका लॉस होता है, लेकिन आपका वो कांस्टेंट हो जाता है लास्ट में, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला दिया हुआ है, आई इक्वल्स टू SI + KI × ET। तो आई क्या है, आपका इनिशियल लॉस हो गया, SI क्या है, इंटरसेप्शन स्टोरेज, इंटरसेप्शन इनिशियल लॉस नहीं होगा, इंटरसेप्शन लॉस है। SI क्या है, इंटरसेप्शन स्टोरेज, इंटरसेप्शन स्टोरेज की वैल्यू कितनी होगी, 0.25 से 0.15 mm, ठीक है। इनके बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्रॉप का कितने वहाँ वो है, आपकी क्रॉप है या कितना ट्रीज़ है, कितना कुछ है आपका, ठीक है। कोई कोई एरिया खाली रहता है तो वहाँ आपका इंटरसेप्शन लॉस नहीं होता है। KI आपका क्या है, रेशियो ऑफ वेजिटल सरफेस टू इट्स प्रोजेक्टेड एरिया। तो जितना वेजिटेड सरफेस है उसके और प्रोजेक्टेड एरिया जितना है उसका रेशियो आपका KI कहलाता है। इवापोरेशन, ई आपका इवापोरेशन रेट हो गया, किस रेट से इवापोरेशन हो रहा है, T आपका ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कितने टाइम तक हो रहा है, ये आपका रेनफॉल हो गया, कितने टाइम तक हो रहा है, ये आपका इवापोरेशन रेट हो गया। ये आपका क्या है, जो आपके वेजिटेशन के एरिया हैं या जो आपका एरिया ऐसा है जो डायरेक्टली वाटर को ग्राउंड तक नहीं पहुंचाता है, उतना एरिया अपॉन टोटल प्रोजेक्टेड एरिया
करेंगे तो हमारा के आई आएगा, वो उसको फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एस आई की जो इंटरसेप्शन लॉस है वो आपका इंटरसेप्शन स्टोरेज है वो क्या है 0.25 से 0.15 के बीच में लेना है आपको। तो ये हो गई बात इंटरसेप्शन की। होप समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या कहता है? डिप्रेशन सिंपल है आपका। डिप्रेशन अभी हमने बताया ही, छोटे छोटे जो गड्ढे वगैरह हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अगर कहीं कहीं गड्ढे होंगे तो क्या करेंगे, पहले वो भरेंगे, उसके बाद पानी रन ऑफ होगा, उसके बाद ही तो रन ऑफ बन पाएगा। तो वही है आपका डिप्रेशन स्टोरेज। तो इसमें लिखा क्या है, व्हेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ ए स्टॉर्म रीचेस टू द ग्राउंड इट मे फर्स्टली फिल अप द डिप्रेशन। ये क्या करता है, पहले डिप्रेशंस को फिल करता है बिफोर इट कैन फ्लो ओवर सरफेस। सरफेस पे फ्लो होने से पहले डिप्रेशंस को फिल करता है, ठीक है। तो वही आपका डिप्रेशन स्टोरेज कहलाता है। इसको डिपेंड कई सारे फैक्टर्स हैं, उसको देख लीजिए। पहला फैक्टर है टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल आपकी कैसी है, सैंडी है, कैसी क्ले है, क्या सॉइल है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि सॉइल से ही आपका वाटर फ्लो होता है। अगला है कंडीशन ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आपका कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, कितनी एरिया में है वो। अगला है स्लोप ऑफ कैचमेंट। कैचमेंट का मतलब जो आपका कैचमेंट एरिया है, जो आपकी जगह है, उसका स्लोप कितना है। स्लोप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो उसमें जो डिप्रेशंस हैं वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं वर्क कर पाएंगे, ठीक है। वो अगर स्लोप ज़्यादा होगा, किसी भी चीज़ का स्लोप ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, अगर छोटे मोटे डिप्रेशन भी हैं तो वो भी क्या होगा, उसमें आपका जो वाटर है, जो रन ऑफ है, वो आपका रन ऑफ बन जाएगा, ठीक। एज मेजर ऑफ सॉयल मॉइस्चर। सॉयल का मॉइस्चर कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है ये सारे फैक्टर्स। तो बात हो गई आज किसकी, आज आपने बात किया ट्रांसपिरेशन की शुरू में, ठीक है। उसके बाद इवेपो ट्रांसपिरेशन पढ़ा, उसमें पोटेंशियल और एक्चुअल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके मेजरमेंट, इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। लाइसीमीटर फील्ड मेथड इनडायरेक्ट में होता है, ये दोनों इक्वेशंस हैं, परमंस और ब्रेनली किंडल मेथड हो गए। इसके बाद होता है हमने इनिशियल लॉस पढ़ा, इंटरसेप्शन और डिप्रेशन, ठीक है, दोनों सिंपल हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये जो आपका पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाए, पानी नीचे जो चला आ रहा है। अभी तक बात कहाँ तक हुई थी, पानी इस ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात हुई थी। इंटरसेप्शन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, रन ऑफ हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक। अब आपको आगे पढ़ना है इन्फिल्ट्रेशन, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक। ओके, थैंक यू।